नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और चर्चा करूंगा आज मैं अजीत पवार के बारे में। दरअसल अजीत पवार का नाम महाराष्ट्र की जो सियासी गर्मी अभी फिलहाल चली थी महाराष्ट्र के अंदर बहुत गरमाया। कैसे उन्होंने उलटफेर किया, कैसे अपने परिवार के लिए बागी हो गए और फिर कैसे ही वो अपने परिवार और अपनी पार्टी में वापस चले गए। बहुत लंबा प्रोसेस था, किस तरीके से वो बीजेपी के साथ गए। उसके बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली, लेकिन उसके बाद फिर जाके जैसे सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर टेस्ट के लिए फैसला आया तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के साथ कह दिया कि देखिए एनसीपी का हिस्सा हूँ और शरद पवार ही मेरे नेता हैं। तो कुल मिला के जो पूरी कहानी चली थी वो अजीत पवार के इर्द गिर्द घूमती रही थी। अजीत पवार ने महाराष्ट्र की महाभारत को कह लीजिए एक तरीके से नया मोड़ दिया था, लेकिन बाद में उस महाभारत को ख़त्म कराने में भी अजीत पवार की अहम भूमिका थी। ऐसे में अब बात करते हैं अजीत पवार के बारे में कि 1982 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा, लेकिन उससे पहले क्या था, आखिरकार अजीत पवार कैसे राजनीति में आए, इसके पीछे क्या पूरी कहानी थी। दरअसल अजीत पवार का पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार है। उनके पिता का नाम अनंतराव है जो कि शरद पवार के बड़े भाई थे। और अजीत पवार जैसा कि आप सब जानते हैं कि शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के, उनके भतीजे हैं। उस हिसाब से अगर हम बताएं तो अनंत राव जो थे वो बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर बी शांतारमन के साथ काम किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो बतौर निर्माता उनके साथ काम किया करते थे। जी हाँ, बी शांतारमन ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने 1930 से लेकर 1975 के दशक में 40 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्शन किया था। कई फिल्में थी जो सुपरहिट साबित हुई थी, उनमें नवरंग थी, पिंजरा, सहरा जैसी कई तमाम फिल्में थी जो बी शांतारमन ने बॉलीवुड को दी। उसी तर्ज पर अनंत राव पवार चाहते थे कि अजीत पवार राजनीति में ना जाएं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आएँ और वो एक अभिनेता यानी अन्य किसी और रूप में बॉलीवुड के अंदर कार्यरत रहें। लेकिन अजीत पवार को कुछ और मंजूर था और वो अपने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में रहकर ही राजनीति का गुणगान करना चाहते थे, या कह लीजिए राजनीति में ही अपना परचम लहराना चाहते थे। यही वजह थी और एक यही कारण भी है कि आज अजीत पवार के बारे में अगर बातचीत हो तो 60 वर्षीय जो एनसीपी का नेता 7 बार लगभग बारामती जो महाराष्ट्र की विधानसभा सीट है वहाँ से एमएलए रह चुका है। और ऐसे में अगर 52 साल के बारामती सीट के इतिहास की बातचीत करें तो यहाँ केवल 2 लोग ही ऐसे रहे हैं जो एमएलए रहे हैं, उनमें शरद पवार हैं और उनके भतीजे अजीत पवार हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको पूरा ब्यौरा बताया कि अगर अजीत पवार अपने पिताजी का कहना मान लेते उस समय तो आज राजनेता नहीं बल्कि एक अभिनेता के रूप में वो जाने जाते। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, उन्हें फिल्मी दुनिया नहीं पसंद थी, उन्हें राजनीति का दांवपेच, सियासी गलियारे, इनका लाभ और कह लीजिए इनका मोह कुछ अधिक ज़्यादा था। और साथ ही साथ जब खुद के चाचा शरद पवार एक बहुत बड़े दिग्गज राजनेता थे, उस समय उन्होंने शुरुआत कर दी थी अपने राजनीति के करियर की, तो ठीक भतीजा भी उस राह पर चल दिया जिस राह पर चाचा था। और आज यह आलम है कि महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता काफ़ी प्रचलित हैं और लोग इनको काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर बातचीत की जाए अजीत पवार की तो दादा के नाम से इन्हें जाना जाता है। साल 2010 में जब महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार बनी तो उस दौरान पहली बार डिप्टी सीएम के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली थी, लेकिन 2012 में एक घोटाले के मामले को लेकर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। लेकिन बाद में एनसीपी ने एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें साफ तौर पर पता लग गया कि जो अजीत पवार थे वो उस घोटाले में कहीं भी शामिल नहीं थे और उनको क्लीन चिट मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं है, विवादों से काफ़ी नाता रहा है। कई विवादित बयान भी अजीत पवार की ओर से आए जिनकी वजह से उनकी घेराबंदी भी हुई है। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। 1500 करोड़ के महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले मामले को लेकर अजीत पवार का नाम काफ़ी बार उछला है और ये दाग भी उन पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है राजनीति की अगर बातचीत की जाए कि अगर जब किसी नेता पर कोई इल्ज़ाम ना हो, कोई आरोप ना हो तो वो नेता नहीं बनता राजनीति में। कुछ ऐसी कहावतें ज़्यादातर प्रचलित रहती हैं। तो ये एक कहानी थी अजीत पवार की जो किस तरीके से चली। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर गए, कुछ विधायकों को अपने लेकर डिप्टी सीएम की खुद शपथ ली, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद से इन दोनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और कह लीजिए अजीत पवार वापस आए अपनी पार्टी में, अपने घर में और अपने परिवार में। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।